कि एक यूनिफॉर्म मेटल प्लेट है P, ठीक है, देयर इज यूनिफॉर्म मेटल प्लेट, इस मेटल प्लेट का नाम क्या है, दिस इज अ प्लेट P है, ठीक है, प्लेट क्या है, P है, और इसका रेडियस जो है सो ट्वाइस ऑफ आर मेंशन्ड है, फ्रॉम विच ए डिस्क ऑफ रेडियस आर हैज़ बीन स्टाम्प्ड आउट, मतलब इस प्लेट में से एक आर रेडियस के डिस्क को क्या किया गया, बाहर निकाल लिया गया, रिमूव कर दिया गया, मतलब इतना जगह जो है ये क्या है, ये एक होल है, क्या है, ये एक छेद है, आर रेडियस का एक होल है इसमें, ठीक है। अब कह रहा है कि लोकेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग प्लेट, तो जो बाकी प्लेट बचा उसका सेंटर ऑफ मास बताइए क्या होगा, इसी पे हम लोग डिस्कस करते हैं। ये काफ़ी कंसेप्चुअल्स है और आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग सेंटर ऑफ मास को निकालने को लेकर के देगा, क्योंकि अगर आप देखिए इस सब्जेक्ट में सेंटर ऑफ मास जब आप निकालोगे तो कैसे निकालोगे, मैंने जो अभी तक पढ़ाया है आपको कि भैया एक्स कोऑर्डिनेट जो सेंटर ऑफ मास का होता है वो क्या हो जाता है, 1/, टोटल मास ऑफ द सिस्टम इंटू पोजिशन वेक्टर ऑफ ए स्मॉल एलिमेंट इंटू यहाँ पे dm। उसी तरह से वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास आपको पता है 1/m, और पोजीशन ऑफ द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ए स्मॉल एलिमेंट इंटू यहाँ पे dm, और जेड कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास पता है 1/m और इंटीग्रल ऑफ यहाँ पे z यहाँ पे dm, ठीक है, z यहाँ पे dm। तो ये जो आपका फॉर्मूला है, इस फार्मूले को लेकर के अगर आप इस सवाल को अप्रोच करोगे तो प्रॉब्लम काफ़ी टफ हो जाएगा, क्योंकि आपको एक ऐसा फंक्शन निकालना पड़ेगा जो इस पूरे प्लेट को कवर अप कर ले, एक ऐसा एलिमेंट निकालना पड़ेगा, इंटीग्रेशन वेरिएबल को ऐसे वेरी करना होगा कि आपका पूरा का पूरा प्लेट कवर हो जाए। तो ये जो प्रोसेस है वो काफ़ी क्या हो जाएगा, डिफ़िकल्ट हो जाएगा, ठीक है, ये प्रोसेस क्या हो जाएगा, डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो हम लोग एक दूसरे अप्रोच को लेकर के इस तरह के जो जिसमें कुछ मासेस स्टैम्प्ड आउट हो जाते हैं, निकाल लिए जाते हैं, उसका सवाल हम लोग इसमें अटेम्प्ट करेंगे। तो ये देखिए, ये हमारा क्या है, प्लेट है P प्लेट है, जिसमें से R रेडियस का एक स्मॉल मास जो है सो बाहर निकाल लिया गया है। तो इसका अगर आप सेंटर ऑफ मास लोकेट करो, लेट अस रफली लोकेट द सेंटर ऑफ प्लेट P बाय यूजिंग सिमेट्री देखो तो ये जो आपका प्लेट है वो प्लेट किस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, अगर आप इसको गौर से देखो तो ये प्लेट आपका ये जो एक्स एक्सिस है, ठीक है, दिस इज एक्स एक्सिस, और ये जो परपेंडिकुलर होगा ये क्या होगा, ये वाई एक्सिस होगा, ठीक है। तो ये प्लेट जो है वो आपका किस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, क्योंकि अगर आप रोटेट करो, अपर पार्ट को रोटेट करो एक्स एक्सिस के अबाउट, तो वो लोअर पार्ट के इक्वल हो जाएगा, मतलब सिमेट्रिक किसके अबाउट है, तो सिमेट्रिक है अबाउट द एक्स एक्सिस। और मैंने कहा है कि अगर सिमेट्रिक है एक्स एक्सिस के अबाउट तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास एक्स एक्सिस पे ही लाई करेगा। दूसरा चीज़ है सिमेट्री देखना है तो क्या करते हैं हम लोग, वी गेट द पोर्शन बिलो द एक्स एक्सिस बाय रोटेटिंग द अपर पोर्शन अबाउट द एक्स एक्सिस, मतलब अगर अपर पोर्शन को रोटेट करो तो लोअर पोर्शन का ही हम अचीव करते हैं, तो इसका मतलब सिमेट्रिक है। अच्छा, ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है कि नहीं, जरा बताओ। तो ये देखो वाई एक्सिस के अबाउट ये सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि इसमें से एक बड़ा मास आपने क्या किया है, निकाल लिया है, एक होल कर दिया है। तो कहीं ना कहीं अगर देखो तो इस प्लेट का जो मतलब मास है वो कहीं ना कहीं टुवार्ड्स द राइट, इस साइड में ज़्यादा मास है कंपेरिजन टू दिस साइड, तो सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं होगा, तो हैवियर मास के टुवार्ड्स शिफ्ट होता है, मतलब कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास जो है वो यहाँ लाई करेगा, टुवार्ड्स द हैवियर साइड ऑफ द प्लेट। यही चीज़ मैं कह रहा हूँ कि द प्लेट इज नॉट सिमेट्रिक अबाउट द वाई एक्सिस, ये बात क्लियर कट है कि वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक नहीं है। हाउएवर बिकॉज देयर इज समवॉट मोर मासेस ऑन द राइट ऑफ द वाई एक्सिस एंड सो द कॉम मस्ट बी समवॉट टू द राइट ऑफ द एक्स एक्सिस, राइट ऑफ दैट एक्सिस। इसलिए हमने कहा कि ये जो है वाई एक्सिस के राइट पे सेंटर ऑफ मास क्यों लाई किया, क्योंकि वाई एक्सिस के राइट में जो मास है वो कम है, ठीक है, इन कंपेरिजन टू द जो तो वाई एक्सिस के जो लेफ्ट में, ये हो गया लेफ्ट, ये हो गया लेफ्ट, ठीक है, और ये हो गया वाई एक्सिस के राइट, ठीक है। अब देखो राइट में क्या है, खूब सारा मासेस है और लेफ्ट में कम मासेस है, तो आपको पता है कि सेंटर ऑफ मास कहाँ शिफ्ट करता है, टुवार्ड्स द हैवियर साइड। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वाई एक्सिस के टुवार्ड्स द राइट शिफ्ट करेगा, मतलब टुवार्ड्स इधर के वाई एक्सिस से इधर की ओर सेंटर ऑफ मास शिफ्ट करेगा, मतलब वाई एक्सिस से यहाँ पे सेंटर ऑफ मास मैं एज्यूम करता हूँ, और मैं कहता हूँ कि ये जो पोजीशन है इसका सेंटर ऑफ मास का, ये क्या है, ये एक्सपी पर इस पॉइंट पे सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। तो हमने रफली लोकेट कर लिया कि सेंटर ऑफ मास इस पूरे प्लेट का कहीं ना कहीं यहाँ पे लाई करेगा जो है सो।
अब एक चीज समझ जाए कि इन वर्किंग विद द सेंटर ऑफ मास वी कैन एज्यूम दैट द मास ऑफ द यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट इज कॉन्सेंट्रेटेड इन ए पार्टिकल एट द ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ मास। जैसे कि ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है, इस सिस्टम को हम लोग कहीं ना कहीं, अगर मान लो कि ये हमारा एक्स एक्सिस है, ठीक है, अगर ये हमारा एक्स एक्सिस है तो हम इसको एज ए पॉइंट पार्टिकल एट द ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ मास पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसको जैसे इसका मास मान लो mp है, प्लेट p है, इसका मास मान लो mp है, मैं यहाँ mp लिख करके पॉइंट पार्टिकल के रूप में इस पूरे कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो अगर ऐसा रिप्रेजेंट कर सकता हूँ देन दस वी कैन ट्रीट द ऑब्जेक्ट एज अ पार्टिकल एंड अवॉइड द टू डायमेंशनल इंटीग्रेशन। जो इससे पहले आपको जो दो डायमेंशनल इंटीग्रेशन करने की आवश्यकता पड़ रही थी, क्योंकि आपका जो मतलब नॉन यूनिफॉर्म मतलब ऑब्जेक्ट जो है आप देख रहे हैं कि किस तरह कॉम्प्लेक्स है, वो यहाँ नहीं करना पड़ेगा। तो इस केसेस में क्या है कि मैं क्या करता हूँ कि फर्स्ट वी पुट द स्टैम्प्ड आउट डिस्क, जिस डिस्क को हमने रिमूव किया है, जैसे यही डिस्क हमने रिमूव किया है, तो इस डिस्क को हम लोग क्या करते हैं, इसको हम एस डिस्क एस को बोल रहे हैं। ये जो डिस्क यहाँ से हमने निकाला है वो डिस्क की यहाँ पे एस डिस्क के रूप में रिप्रेजेंटेड है। इसको हम लोग क्या करते हैं, बैक इनटू द प्लेस, इस होल में हम इसको दोबारा डाल देते हैं, तो हमको एक प्लेट बन जाता है, ये प्लेट सी बन गया, ठीक है। अब ये जो प्लेट सी बना जिसका रेडियस ट्वाइस ऑफ आर है, ये क्या है, ये एक सर्कुलर सिमेट्रिक है, बिकॉज तो ये भी एक सर्कुलर सिमेट्री है, और ये भी देखो डिस्क एस भी सर्कुलरली सिमेट्रिक है। तो बिकॉज ऑफ इट सर्कुलर सिमेट्री द सेंटर ऑफ मास जो होगा ऑफ द डिस्क एस इज एट एस इक्वल टू एक्स, एस इट एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ आर। इसको देखो तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, कहीं ना कहीं इसके सेंटर पे लाई करेगा, क्योंकि ये सर्कुलर सिमेट्रिक है। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो ओरिजिन से कितनी दूरी पे होगा, ओरिजिन से ये आर डिस्टेंस पे होगा। अगर इसको निगेटिव मानो, अगर ये एक्स एक्सिस तुम्हारा ऐसा है, तो हम पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास जो लिखेंगे एक्स ऑफ एस, ठीक है, या एक्स कैपिटल एक्स हम लिखते हैं, एस जो है सो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ आर डिस्टेंस पे होगा। और इन दोनों को जब हम जोड़ दिए तो ये प्लेट बना, और ये जो प्लेट बना ये क्या, इसका जो सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा इस प्लेट का, तो इसका इस पॉइंट पे होगा, और ये हमारा ओरिजिन है, ठीक है। इस कंपोजिट प्लेट का सेंटर ऑफ मास इस पॉइंट पे होगा जो हमारा ओरिजिन है। और इस प्लेट पी का सेंटर ऑफ मास हमने डिस्कस किया कि कहीं ना कहीं ओरिजिन से यहाँ पे एक्सपी डिस्टेंस पे लाई करेगा, ये जो है वो क्या है, एक्सपी डिस्टेंस पे लाई करेगा, ठीक है। तो अब क्या है, एज्यूम दैट द मास एम एस ऑफ द डिस्क एस, ये जो डिस्क एस है इसका जो मास है आपका एम एस, ठीक है, एम एस ऑफ द डिस्क एस इज कंसनट्रेटेड एट एक्स एस इज इक्वल टू माइनस ऑफ आर, ठीक है। और एंड द मास एम पी इज कंसनट्रेटेड इन अ पार्टिकल एट एक्स पी। मैंने कहा भी है कि अगर मान लो इस पूरे प्लेट का सेंटर ऑफ मास यहाँ एक्स पी पोजिशंस पे है, तो हम ये मान सकते हैं कि पूरा का पूरा जो मास है इस प्लेट पी का एम पी, वो कहाँ पे है, वो यहाँ पे इस एम पी जो है वो यहाँ पे इस पॉइंट पे कंसनट्रेटेड है। उसी तरह से जो ये सेमी सर्कुलर जो प्लेट है इसका मास कहाँ पे होगा, एम एस मास जो है वो इसके सेंटर ऑफ मास पे यहाँ पे कंसनट्रेटेड है, ठीक है। तो जब यहाँ पे कंसनट्रेटेड है तो जो दोनों का, इसका और इसका, यदि हम कंपोजिट सेंटर ऑफ मास निकालें, सेंटर ऑफ मास ऑफ एक्स प्लस पी, जब कंपोजिट सेंटर ऑफ मास निकालेंगे तो क्या है मेरे पास, बस मैंने इसको क्या किया, इस एक्स एक्सिस ले लो, ये हो गया मेरा एक्स एक्सिस, सॉरी ये हो गया मेरा एक्स एक्सिस, और ये वाई एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस, और ये एक्स एक्सिस हो गया। तो मैंने कहा कि इस पूरे प्लेट को हम लोगों ने क्या किया, एक पॉइंट पार्टिकल के रूप में यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया। इसका मास हो गया एम पी, और ये सेंटर, ये जो है सेंटर से इसकी दूरी हो गई यहाँ पे एक्स पी, ठीक है। और इस पूरे पार्टिकल को, इस पूरे प्लेट को जो डिस्क एस है उसको भी हम लोगों ने एक पॉइंट पार्टिकल से रिप्रेजेंट कर दिया। इसका मास हो गया एम एस, ठीक है, इसका मास क्या हो गया एम एस, और इसका ओरिजिन से डिस्टेंस क्या हो गया, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस है एक्स एस हो गया। तो इन दोनों का कंपोजिट, ये दो पार्टिकल सिस्टम हो गए, और इनका जो कंपोजिट सेंटर ऑफ मास है वो क्या होता है कि वो हो गया यहाँ से कि इनका जो कंपोजिट सेंटर ऑफ मास है मान लो कहीं यहाँ पे लाई करेगा, तो उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो उसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा वही, ये फॉर्मूला से निकल गया कि एक्स ऑफ एस प्लस पी जो है सेंटर ऑफ मास ऑफ द कंपोजिट ऑब्जेक्ट इज क्या चीज़, मास एम एस इंटू पोजिशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास, इसका क्या एक्स एस प्लस एम पी इंटू एक्स पी बटा एम एस प्लस एम पी। तो मैंने क्या किया,
कि इसको और इसको दोनों को एक पॉइंट पार्टिकल के रूप में रिप्रेजेंट कर दिया उसके सेंटर ऑफ मास पे, और जो टू पार्टिकल का जो सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला है वो हमने लगा दिया। अब बताओ जरा सा कि ये जो कंपोजिट प्लेट बना, इन दोनों का जो कंपोजिट प्लेट बना उसका सेंटर ऑफ मास तो ओरिजिन पे लाई कर रहा है, तो ये जो वैल्यू है एक्स एस प्लस पी मतलब सेंटर ऑफ मास ऑफ द कंपोजिट प्लेट सी ना है, तो ये एक्चुअली में क्या होगा, जीरो हो जाएगा। एंड दिस जीरो इज इक्वल टू एम एस इंटू एक्स एस प्लस एम पी इंटू एक्स पी बाई एम एस प्लस एम पी। तो कहीं ना कहीं तुम इसको लिख सकते हो क्या चीज़ कि यहाँ से कि एक्स पी जो है मतलब सेंटर ऑफ मास ऑफ द प्लेट पी इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू माइनस ऑफ यहाँ से एक्स एस और यहाँ से क्या चीज़, तो एम एस बाई एम पी। यही होगा सेंटर ऑफ मास ऑफ द प्लेट पी। प्लेट पी का जो सेंटर ऑफ मास है वो क्या होगा, तो वो होगा माइनस ऑफ एक्स एस एम एस बाई एम पी। अब देखो माइनस ऑफ एक्स एस क्या है, मतलब ये जो आपका सेंटर ऑफ ये क्या था, एक्स एस की वैल्यू क्या थी, एक्स एस की वैल्यू थी हमारे पास माइनस ऑफ आर, ठीक है, क्योंकि ओरिजिन से ये लेफ्ट में लाई करता है इसलिए एक्स एस की वैल्यू हो गई माइनस ऑफ आर, और एम एस बाई एम पी मुझे निकालना है। अब एक चीज़ बताओ कि दोनों प्लेट क्या है, मेरा यूनिफॉर्म प्लेट है, तो जब हम निकालेंगे एम एस बाई यहाँ पे जब हम एम पी निकालेंगे तो मास मतलब क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा है कि डेंसिटी बराबर क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास बट्टा वॉल्यूम, मास बट्टा वॉल्यूम, ये फॉर्मूला हम जानते हैं। इसीलिए हम मास ऑफ द एस जो होगा वो क्या होगा, तो डेंसिटी ऑफ एस प्लेट एस इंटू वॉल्यूम ऑफ प्लेट एस, वॉल्यूम ऑफ प्लेट एस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ प्लेट पी, डेंसिटी ऑफ प्लेट पी इंटू वॉल्यूम ऑफ प्लेट पी, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ प्लेट पी। अब जरा देखो तो तुम ये जो वॉल्यूम है उसको क्या लिख सकते हो, ये जो वॉल्यूम है अगर आपको इसका लिखना होगा तो वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा, एरिया इंटू थिकनेस। मतलब तुम लिख सकते हो कि डेंसिटी ऑफ एस इंटू एरिया ऑफ एस इंटू थिकनेस ऑफ एस, थिकनेस ऑफ एस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ पी इंटू एरिया ऑफ प्लेट पी इंटू थिकनेस ऑफ प्लेट पी, थिकनेस ऑफ प्लेट पी। अब आपको पता है कि ये जो प्लेट है, ये जो प्लेट पी है, ये जो प्लेट पी है ये क्या है कि यूनिफॉर्म मास का है, यूनिफॉर्म मास का है मतलब इसका डेंसिटी और थिकनेस क्या होगा, बराबर होगा। मतलब डेंसिटी ऑफ एस इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ पी एंड थिकनेस ऑफ एस इज इक्वल टू थिकनेस ऑफ पी, क्योंकि ये यूनिफॉर्म मास का है इसलिए ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि एम एस बाई एम पी, मास ऑफ द एस बाई मास ऑफ पी इज इक्वल टू एरिया ऑफ एस बाई एरिया ऑफ पी। अब जरा गौर से बैक जाओ, ये देखो ये है तुम्हारा एस, डिस्क एस का एरिया क्या हो जाएगा, पाई इंटू कैपिटल आर पे स्क्वायर, और ये जो इसका एरिया क्या हो जाएगा, तो इसका एरिया हो जाएगा प्लेट सी का एरिया माइनस प्लेट एस का एरिया, ठीक है, प्लेट सी माइनस प्लेट एस का एरिया ही इसका एरिया हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या चीज़ कि ये हो जाएगा एरिया ऑफ एस, मतलब एरिया इसको लिख सकते हो कितना, पाई इंटू यहाँ पे आर स्क्वायर बाई यहाँ पे क्या लिख सकते हो, पाई, और इसका प्लेट पी का जो आपका एरिया क्या हो गया, प्लेट पी का एरिया हो गया। तो टोटल जो एरिया था इसका एरिया, तो इसका एरिया कितना है, 2r रेडियस है तो ये होगा पाई इंटू ट्वाइस ऑफ आर पे स्क्वायर, और माइनस प्लेट एस का एरिया जो आपने ये एरिया इस पूरे में से अगर ये एरिया निकाल लोगे तो आपको इस पूरे प्लेट पी का एरिया मिलेगा। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ से, तो प्लेट पी का एरिया 2 पाई आर स्क्वायर माइनस प्लेट एस का एरिया पाई आर स्क्वायर से मैंने इसको माइनस कर दिया। ये आ गया पाई आर स्क्वायर बाई यह 3 पाई आर स्क्वायर कट गया, ये आ गया 1/3। तो एम एस बाई एम पी की वैल्यू तो हमारी आ गई 1/3, और हमने निकाला है एक्स पी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स एस और यहाँ पे एम एस बाई एम पी। अब देखो यहाँ से जो एक्स एस क्या है, ये है एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ
सेंटर ऑफ मास ऑफ प्लेट एस, और वो क्या था, एक्सेस की वैल्यू खुद माइनस आर पे थी क्योंकि एक्स एक्सिस से वो लेफ्ट में लाई कर रहा था। ये जो है यहाँ एक्सेस की वैल्यू माइनस आर क्यों है, क्योंकि ये जो ओरिजिन है उससे लेफ्ट में लाई कर रहा था। तो ये जब वैल्यू तुम एक्सेस इसमें पुट करोगे और एम एस बाई एम पी की जो वैल्यू है जो 1/3 आया पुट करोगे तो एक्स पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स पी की वैल्यू हो जाएगा आर बाई यहाँ से 3, और ये जो होगा ये हो गया एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस प्लेट पी। मतलब ये जो है ये कितना आ गया, ये आ गया 1/3। एक्स कोऑर्डिनेट कितना आ गया, ये यहाँ देखो r/3 आ गया। मतलब कि ये जो है एक्स पी की वैल्यू कितनी आ गई, r/3 आ गई, और यही इस सवाल का जवाब होगा। थैंक यू वेरी मच।